चलो बेटा पीवाईक्यू सीरीज में और एक बाइनोमियल का क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बी द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज टर्म बीटा into x to the power minus alpha where beta is natural number, then you have to find alpha. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले जनरल टर्म निकाल दो. जनरल टर्म निकालने से आपको अच्छा सा आइडिया मिलेगा. तो इसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं बेटा, 30 CR x to the power 2/3 to the power 30 minus r into 2 by x cube होल टू दी पावर r. ठीक है, चलो अब इसमें से आपका गोल ये रहेगा कि x एक ही रहना चाहिए, 2 एक ही रहना चाहिए. तो चलो मैं लिख देता हूँ बेटा 30 CR, ये 2 की पावर तो r हो गई, x की पावर लिखते बेटा ये 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2/3r, और ये 3r है वो ऊपर जाएगा, वो भी -3r हो जाएगा. होपफुली आपको इसमें समझ में आया होगा. ठीक है, चलो और थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि फिर हम फाइनल आंसर की तरफ जाए. 2 की पावर r, x की पावर ये 60 माइनस 2r माइनस 9r, तो मैं लिख देता हूँ बेटा x टू दी पावर 60 माइनस 2 माइनस 11 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 होल डिवाइड बाय 3. ये आपका बेटा जनरल फॉर्म हो गया. ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखो आपको x की पावर बेटा नेगेटिव चाहिए है ना, x की पावर नेगेटिव चाहिए. तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी r की वैल्यू के लिए x की पावर आपको नेगेटिव मिल रही है. तो ध्यान से देखो आप, मैं कर रहा हूं 60 माइनस 11r बाई 3 is less than 0, then 60 minus 11r is less than 0, then 60 is less than 11r, then 60 divided by 11 is less than r. इसको अगर सॉल्व करो तो r is greater than 5.50, मतलब ये समथिंग आएगा. उसका मतलब ये हुआ कि अगर r की वैल्यू 5.4 समथिंग से ज्यादा होगी तो हमें x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. उसका मतलब ये हुआ बेटा आप r इज इक्वल टू 6 ले सकते हो. ठीक है, r इज इक्वल टू 6 हम लिख सकते हैं. उन्होंने बोला हैज टर्म दिस वाला टर्म चाहिए. चलो वो वाले टर्म के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो जनरल टर्म है उसमें बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो 30C6 2 की पावर 6 एंड x की पावर बेटा 60 माइनस 11 6 66 बाई 3, देन 30C6 2 की पावर 6 एंड x की पावर -2, ऐसा कुछ आया. ठीक है, तो देखो हमें मांगा तो वही था बीटा इंटू एक्स टू दी पावर माइनस अल्फा, जहां पे ये तो बेटा नेचुरल नंबर है. क्यों, उन्होंने बोला है ना ऐसा, देखो कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए. देखो बीटा इज नेचुरल नंबर, हाँ तो ये भाई नेचुरल नंबर है और x टू दी पावर -2 है. तो उसको जब आप कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसको जब कंपेयर करोगे तो x की पावर माइनस अल्फा से कंपेयर करो तो आपको अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई. ये सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसमें ये जो स्टेप है बेटा, ये स्टेप आपको बहुत मतलब अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आप ऐसा सोच पा रहे होगे हाँ कि चलो नेगेटिव बोली है तो नेगेटिव हम देते हैं. उसके बाद आर की वैल्यू जो आई, आर की वैल्यू 5.4 से बड़ी होगी मतलब वो 6 होगी, तब ये जाके मिलेगा. ऐसा आप सोच सकते हो. ठीक है बेटा.